गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए आज हम देखने वाले हैं क्या है उच्चारण स्थान। जो भी वर्ण होता है या फिर अक्षर माय डियर स्टूडेंट, हम उसका उच्चारण स्थान देखेंगे कि कैसे किस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है ना। ये भी एक ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे और बहुत इजीली आप लोग याद कर पाएंगे। तो चलिए कैसे हम बनाते हैं है ना। सबसे पहले ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, क्या ले लेते हैं उच्चारण स्थान है ना। उच्चारण देखिए उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान ले लिए है ना। और उच्चारण स्थान के बाद हम ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ले लेते हैं वर्ण। वर्ण क्या है या फिर उसी को हम कह सकते हैं अक्षर। क्या कह सकते हैं अक्षर, है कि नहीं। अब ले लीजिए इसको कहेंगे कौन वर्ण कहेंगे है ना। इस वर्ण का नाम क्या होगा, वर्ण का नाम। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट कैसे इसको हम बनाते हैं। चलिए हो गया ना। सबसे पहले देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको हम डायग्राम को कंप्लीट कर देते हैं है ना। चलिए अब देख लीजिए, तब तक आप लोग मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए है ना। चलिए आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले देखिए कंठ, कंठ तालु, ये सब हम बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। पहले आप देखो कंठ तालु है ना, मूर्धा। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा दंत है ना। और इसके बाद हो जाएगा ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा है ना, ओष्ठ। इसके बाद हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ओष्ठ के बाद है ना आप कह दीजिए कंठ तालु, कंठ तालु। फिर आप ले लो है ना कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। और एक ले लो और दंतोष्ठ है ना, दंतोष्ठ। या फिर इसको ऐसे लिख दो दंतोष्ठ है ना। और सबसे लास्ट में डियर स्टूडेंट नासिका, क्या हो जाएगा नासिका। ये सब हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। अब देखिए इस डायग्राम को थोड़ा सा क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं है ना। चलिए देखिए थोड़ा सा इसको और साफ लिख देते हैं ना। चलिए चलिए कंठोष्ठ हो गया। अब क्या ले लेते हैं कंठोष्ठ के बाद माय डियर स्टूडेंट है ना दंत ओष्ठ। क्या ले लेंगे दंत ओष्ठ ले लेंगे है ना, दंतोष्ठ। अब उसके बाद हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट नासिका। क्या हो जाएगा नासिका। अब देखिए कितना आसानी से आप लोग इसको याद कर लेंगे और सीख जाएंगे है ना। बहुत आसानी से इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं, हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट कंठ, कंठ का है ना। देखिए सबसे पहले इसको हम एक लाइनिंग के माध्यम से कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हो गया, तालु हो गया। इसके बाद क्या है मूर्धा। आप लोग देखते रहिए, बने रहिए है ना, देखना भूलिएगा नहीं, नहीं तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसीलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए ये हो गया ओष्ठ। अब ले लीजिए कंठ है ना, कंठ तालु, कंठ तालु भी हो गया अलग। अब है कंठ ओष्ठ, इसके बाद है दंतोष्ठ, इसके बाद है नासिका। वन शॉट यानी एक ही बार में आपको पूरा दिमाग में घुसा के ही छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। आप लोग भरोसा कीजिए, पूरा वीडियो जरूर देखिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या है, पहले है कंठ है ना, क्या है कंठ तब तालु। देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए सबसे पहले कंठ आता है, इसके बाद तालु। तालु का मतलब होता है ऊपर वाला भाग है ना, मुंह के अंदर जो ऊपर वाला भाग है उसे हम कहते हैं तालु है ना। और देहाती में उसको लोग तारू कह देते हैं, जो कि गलत है। तो वही होता है तालु। और मूर्धा क्या होता है मेरे डियर, तालु है ना और दांत के पीछे वाले भाग को, दांत से पीछे है ना, और तालु वाले भाग को ही हम कहते हैं मूर्धा, हो गया। उसके बाद आते हैं तो दांत है, और उसके बाद आते हैं तो ओष्ठ है ना। अब क्या है कंठ तालु, ये संयुक्त है। कैसा है संयुक्त, मतलब मिला हुआ है। कंठ और तालु से मिलकर हम क्या बोल सकते हैं, फिर है कंठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ है ना। फिर है दंत ओष्ठ, दांत और ओष्ठ से फिर है नासिका। अब इसको कैसे याद रखेंगे, आपको सीरियल नंबर से याद रखना होगा है ना। या तो इस ढंग से जैसे हम बताए याद कर लो, नहीं तो देखो इसको आप कह सकते हैं KTM 2। इसका ट्रिक है, देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं ट्रिक, क्या लिख सकते हैं आप KTM 2
KTM है ना 2। अब देखें माय डियर स्टूडेंट, के से हो गया कंठ, के से क्या हो गया कंठ हो गया ना, टी से हो गया तालु, एम से क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट मूर्धा है ना, डी से हो गया दंत, ओ से क्या हो गया ओष्ठ। इतना तो एटलीस्ट आप याद रख ही सकते हो। केटीएम 2 ट्रिक है इसका, केटीएम 2 के से कंठ, टी से तालु है ना, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। कहता है ना ससुराल में यदि कोई बच्चा जाता है तो मुझे केटीएम चाहिए, केटीएम 2 यानी कंठ तालु है ना, मूर्धा दंत ओष्ठ। इतना याद रख लेते तो एक बार कंठ को तालु से मिला दीजिए, कंठ तालु है ना, फिर कंठ को ओष्ठ से, कंठ ओष्ठ, कंठे इसमें भी है, कंठ इसमें भी है, कंठ तालु कंठ ओष्ठ, फिर दंत ओष्ठ है ना, फिर नासिका, नासिका कहे तो नाक से। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे याद रखेंगे, कौन कौन वर्ण कंठ से बोला जाता है। तो इधर भी सीरियल नंबर है ना, कंठ से है ना, पहले क ख ग पढ़ता है ना बच्चा, तो उसको हम कहते हैं कवर्ग। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट कवर्ग। कवर्ग का मतलब ही होता है उस वर्ग के जो भी अक्षर है 5 वो सब हो जाएगा, क ख ग घ अंग है ना। और कवर्ग के बाद हो जाता है माय डियर स्टूडेंट अ है ना, और आ और ह या विसर्ग, ये है कंठ से। ह को ही विसर्ग कहते हैं कि नहीं। तो कवर्ग शुरू से ले लीजिए, कवर्ग में है 5 अक्षर, शुरू में कंठ, शुरू में कवर्ग है ना, और शुरू में आ देख रहे हैं ना, बहुत आसानी से आ जाएगा। और विसर्ग याद रखना है यानी ह। अब देखिए कवर्ग हो गया, उसका कखर के बाद बच्चा क्या पढ़ता है चवर्ग। इधर भी सीरियल नंबर याद रखना और इधर भी चवर्ग। आ हो गया, अब हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट हर्षी और दीर्घी, हर्षी और दीर्घी है कि नहीं। चलिए अब देखिए, अब है मूर्धा, तो क ख ग हो गया, छ छ ज हो गया, अब हो जाएगा ट ठ ड ढ, तो उसको हम कहेंगे टवर्ग, यानी टवर्ग का मतलब पूरा वर्ण ट ठ ड ढ वरीना है ना। अब देख लीजिए आ हर्षी दीर्घी है ना। अब मूर्धा में देखिए माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, और इसमें भी देखिए, इसमें भी हम भूल गए हैं, तालु में चवर्ग तो होगा, हर्षी दीर्घी तो होगा ही, त से तालु और त से तालाबे स, त से तालु त से तालाबे स, और तालाबे स का दोस्त है मान लीजिए य, हो गया ना। त से तालु त से तालाबे स, त से तालु त से तालाबे स, और तालाबे स का दोस्त है मान लो य है ना। अब मूर्धा में आ जाइए, टवर्ग हो गया है ना, और हर्षी दीर्घी के बाद हर्षु दुर्गु आता है, तो माय डियर स्टूडेंट इसमें हर्षु दुर्गु नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा म से मूर्धा और म से मूर्धन्य स, मूर्धन्य स है ना। और क्या हो जाएगा मूर्धन्य स हो जाएगा, और हो जाएगा र, क्या हो जाएगा र, मूर्धा है ना, र की मात्रा है ना, यहाँ भी र हो जाएगा हलंत के साथ। आई बात समझ में। चलिए अब हम आगे चलते हैं, दंत। दांत से क्या हम बोलते हैं, तो दंत से हो जाएगा तवर्ग, टठा के बाद क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट तथा तथा तवर्ग हो जाएगा, और द से दंत और द से दंती स, ड से दंत और ड से दंती स है ना, और दंती स के साथ क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा ल, क्या हो जाएगा ल। आई बात समझ में। अब है ओष्ठ, ओष्ठ से क्या हो जाएगा, अब तथा तथा हो गया, अब हो जाएगा पवर्ग है ना। अब ले लीजिए पवर्ग हो गया, पवर्ग तो हो गया, अब साथ ही साथ क्या हो जाएगा ओष्ठ, ओ उ, तो दोनों उ इसमें हो जाएगा हर्षु और दुर्गु। आई बात समझ में। अब है कंठ तालु है ना, कंठ तालु से माय डियर स्टूडेंट अब हर्षु दुर्गु के बाद क्या आता है ए आता है ना, ए इसमें दो ही है, ये दोनों संयुक्त वर्ण है ना। कैसा वर्ण है, संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, स्वर्ण बनी तो है ए और संयुक्त भी है ना। ए ये है कंठ तालु से बोला जाता है। अब है कंठ ओष्ठ से, तो ए के बाद होता है माय डियर स्टूडेंट ओ और हो जाएगा औ। आई बात समझ में। देखिए हो गया ना। अब दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ से माय डियर स्टूडेंट एक ही होता है, आप याद रखिएगा कि वो लेटर है वह। आपसे पूछा जाएगा कि वह का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो दंतोष्ठ क्या होता है, एक ही होता है ये दंत ओष्ठ। आई बात समझ में। अब है नासिका, जितने भी वर्ण हैं उसके लास्ट अक्षर को ही क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, नासिका से बोला जाता है, यानी उसका उच्चारण स्थान है नासिका। जैसे ले लीजिए ना, क ख ग में लास्ट में क्या आता है अंग, और यहाँ आप बोल के भी ट्राई कर सकते हैं ना, और हो जाएगा वरीना, और हो जाएगा छोटी ना, और हो जाएगा म। ये जितने भी वर्ण हैं जो पंचम वर्ग के हैं स्थान पे आता है उसको हम कहते हैं कि नासिका से बोला जाता है कि नहीं।
अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये है वर्ण का नाम। अब जो वर्ण कंठ से बोला जाता है उसको हम कहते हैं क्या, है ना, कंठ्य वर्ण। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, कंठ्य वर्ण कहते हैं। आई बात समझ में, कंठ्य वर्ण। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ना, कि कंठ्य वर्ण क्या होता है, या फिर क को क्या कहा जाता है। अब दूसरा है तालु से, है ना, तालु से बोला जाता है, उसको कहते हैं तालव्य वर्ण। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, तालव्य वर्ण। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट समझ लो कि मूर्धा, है ना, मूर्धा से जो बोला जाता है उसको कहते हैं मूर्धन्य वर्ण, है ना, मूर्धन्य वर्ण। अब नेक्स्ट ले लो क्या है, ये है दंत। जो दंत से बोला जाता है उसको कहते हैं दंत्य वर्ण, है ना, दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, चलिए ठीक से लिख देते हैं, है ना, दंत्य वर्ण कहलाता है। आई बात समझ में। चलिए मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ओष्ठ से, जो वर्ण ओष्ठ से बोला जाता है उसको कहते हैं ओष्ठ्य वर्ण, है ना, ओष्ठ्य वर्ण। आई बात समझ में। नाम से ही जैसा नाम वैसा काम, तो घबराइएगा नहीं। अब है कंठ तालु, है ना, कंठ तालु से जो बोला जाता है उसको कहते हैं कंठ तालव्य। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, कंठ तालव्य। आई बात समझ में। अब चलिए, अब उसके आगे है कंठोष्ठ, तो इसको भी कहते हैं, है ना, कंठोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य वर्ण, कंठोष्ठ्य वर्ण। अब नेक्स्ट क्या है माय डियर स्टूडेंट, दंतोष्ठ, तो इसको भी कहते हैं, है ना, दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य वर्ण। मतलब अक्सर में क्या देखने को मिल रहा है, सब में यह लग रहा है कि नहीं, कुछ चेंज है नहीं। और नासिका से जो बोला जाता है उसको कहते हैं नासिक्य वर्ण। आई बात समझ में, नासिक्य वर्ण। चलिए, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। उच्चारण स्थान से जो भी क्वेश्चन आएगा, इससे हिंदी में कुछ प्रश्न बनता है, संस्कृत में बनता है, तो आप लोग बना पाएंगे, है ना। और थोड़ा सा फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में सीधा छप जाए। देख रहे हैं ना, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, हम ऐसे ही बता दिए, कंठ, कंठ के बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, फिर दंत, फिर उसके बाद है क्या, ओष्ठ, फिर है नासिका, और दो दो को मिला दो, कंठ तालु, कंठ फिर तालु, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ, फिर है नासिका। तीन को मिल रहा है, देख रहे हैं ना, कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, और एक है नासिका। ये भी सीरियल नंबर से। यदि आपको नहीं याद हो रहा है ना, तो इस ट्रिक को अपनाइए। ट्रिक है केटीएम 2, ससुराल में नहीं कहता लोग कि केटीएम 2। के से हो गया कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, डी से दंत, ओ से ओष्ठ। आई बात समझ में। इधर भी सीरियल नंबर याद रखना है। सॉरी, क्या हो गया, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, तो ये हो गया केटीएम 2। देख रहे हैं ना, इधर भी सीरियल नंबर याद रखना है और इधर भी, है ना। इधर पहले बच्चा क्या सीखता है, क ख ग घ, तो कंठ से जितने भी क ख के वर्ण होगा सब हो जाएगा कंठ से, बोला जाता है कवर्ग कहते हैं। और क ख ग घ, और इधर अ आ, है ना, और विसर्ग। और तालु में क ख के बाद च छ ज और हर्षी दीर्घी। और त से तालु, त से तलाबे स, त से तालु, त से तलाबे स, और तलाबे स का दोस्त है य। याद रखेंगे मूर्धा, मूर्धा। अब चवर्ग के बाद है टवर्ग, है कि नहीं, टवर्ग। और म से मूर्धा, म से मूर्धन्य स और र, म से मूर्धा मूर्धन्य स और र। और दंत, दंत से टवर्ग के बाद होगा तवर्ग। द से दंत, द से डंटी स, है ना, और उसका फ्रेंड है ल। ओष्ठ, ओष्ठ से हो जाएगा पवर्ग, है ना, ओष्ठ उ उ, तो हर्षु और दुर्गु। अब है कंठ तालु। कंठ तालु संयुक्त क्या है, संयुक्त है, और इधर भी होगा संयुक्त स्वर, तो ए, है ना। कंठ ओष्ठ ओ औ, दंत ओष्ठ एक ही है व, और है नासिका। तो वर्ण के जितने भी लास्ट अक्षर होगा, जैसे अंग, या, बड़ी न, छोटे न, म, ये सब हो जाएगा नासिका से। आई बात समझ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। आप लोगों से बात करना चाहेंगे कि यदि आप लोगों को और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि मुझे ये चैप्टर पढ़ा दीजिए। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।